औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी अभी यूनिवर्सिटी में नया एडमिशन लिया है तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है, क्योंकि अगर ये बातें आपको पता नहीं है तो आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हो, बल्कि वहाँ ही जाओगे अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक कंप्लीट ये बात होने वाली है कि हाउ टू स्टडी, पढ़ना कैसे है और हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो क्या होनी चाहिए या वो क्या है। जब भी आप किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हो, तो आपका पर्पस मेनली एक होता है जॉब लेना। अब बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं, जॉब लेना तो मकसद नहीं है, पैसे कमाना तो मकसद नहीं होता, और भी बहुत सारे मकसद होते हैं, इंटरेस्ट होता है स्टडी में, ये है वो है। लेकिन यार जब आप पैसा खर्च रहे हो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, डिग्री चाहते हो, तो इसके पीछे अगर आप मानो या ना मानो मकसद यही है कि आपको कहीं ना कहीं नौकरी मिले, ठीक है। और ऐसे लोग जो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं कर रहा, तो मेरी सजेशन है एक उन लोगों से कि वो यूनिवर्सिटीज़ में ना एडमिशन ले, अपना पैसा ना खर्चे, बल्कि घर में बैठे और पूरी दुनिया का इल्म आज आपके पास इंटरनेट की शक्ल में मौजूद है। गूगल स्कॉलर्स खोले, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पढ़े हुए हैं, वो पढ़ें और अपना जो नॉलेज है वो गेन करते जाएं। लेकिन ऐसे लोग जो जॉब के लिए यूनिवर्सिटी में आते हैं, जो जॉब के लिए ही आते हैं, उनका एक क्राइटेरिया अलग होना चाहिए स्टडी का, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं करते। और यही वजह है कि आप सुनते हो कि गवर्नमेंट की जॉब्स मुश्किल होती है या लोगों को मिलती नहीं है। और कभी कभी ये भी खबर आती है कि जो सीट्स हैं, जो गवर्नमेंट की जॉब्स आई हैं, लोग ज़्यादा थे, लोग स्टूडेंट्स इस काबिल ही नहीं थे, वो सीट्स खाली रह गई, ऐसा भी हुआ है। तो यार पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे जो जॉब के ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं। अगर आपका लेक्चरशिप में इंटरेस्ट है तो आप देखो कि कैसे गवर्नमेंट की जॉब मिलती है लेक्चरशिप की। अगर आप किसी रिसर्च डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो या किसी और डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, देखो, सर्च करो कि वो रास्ता क्या है या वो क्या क्वेश्चंस हैं, उनका सिलेबस क्या है, पेपर कहाँ से बनता है। जब मैं 4 साल बाद अप्लाई करूँगा तो वो कहाँ से आएगा, क्योंकि ये वाला मरहला आपकी प्रिपरेशन का वक्त होता है। अगर आप ये ज़ाया कर देते हो तो फिर आप यही कहोगे कि गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत मुश्किल है और दूसरों को भी मिसगाइड करोगे। यार आमतौर पे ये होता है कि जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके पास मैक्सिमम गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं इंक्लूडिंग लेक्चरशिप और दूसरे डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं, उनका ये क्राइटेरिया होता है कि अगर आप लेक्चरर्स की जॉब ले रहे हो तो उसमें 80% जो सवाल आएंगे वो आपके कोर्स से रिलेटेड आएंगे। अगर आप केमिस्ट्री आपका कोर्स है, आप केमिस्ट्री के लेक्चर के लिए अप्लाई करते हो तो 80% केमिस्ट्री से रिलेटेड ही डाटा आएगा। और अगर आप जोलॉजी या बायोलॉजी में करते हो तो जोलॉजी से ही डाटा आएगा। और उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये 4 साल बाद नहीं होते, ये इसी ड्यूरेशन में होते हैं। लोग 4 साल पढ़ के बाद में एकेडमीज़ रख लेते हैं, GPPSC की मैं तैयारी कर रहा हूँ, फलानी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, जबकि वो एक और माफिया है जो पैसे छापता है। वरना तैयारी इन्हीं जो ड्यूरेशंस हैं इसी में ही होती है, क्योंकि आपने वो सारा सिलेबस यहाँ पे ही पढ़ा होता है। जो सब्जेक्ट्स या जो कोर्सेज आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ रहे हो 4 सालों में, उनके कंसेप्ट सही क्लियर करना, उसमें रट्टे की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। और आपको कैसे पता चले कि आपको कंसेप्ट आ गया है या नहीं आया? मिसाल के तौर पे आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर आप वो किसी दूसरे बंदे को समझा सकते हो, ठीक है, आपके सामने कोई बुक नहीं पढ़ी हुई, कोई नोट्स नहीं पढ़े हुए, लेकिन फिर भी आप आसान लफ्ज़ों में दूसरे बंदे को समझा सकते हो वो बात, इसका मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। और इसी तरह अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कम अज़ कम कोशिश करो कि कंसेप्ट लो। अगर आप जोलॉजी कर रहे हो तो पहले 4 सेमेस्टरों में आप और कोर्सेज भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री भी पढ़ोगे, GIS के कोर्स भी पढ़ोगे, इंग्लिश भी पढ़ोगे, मैथ्स भी पढ़ोगे, तो वहाँ रट्टा चल सकता है, या वो एक किस्म के गुजारे के उस टाइम टेम्परेरी सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म आपके साथ कोर्सेज जाएंगे वो आपकी फील्ड से रिलेटेड होंगे। और एक चीज़ के नोट्स हमेशा अपने संभाल के रखना, ख़ास तौर पे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर आपने पहले सेमेस्टर में सिर्फ एक कोर्स पढ़ा है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तो वो आपने संभाल लेने हैं, दूसरे बेशक गुम हो भी जाएं तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा आपने तवज्जो देनी है अपने जो कोर्सेज़ हैं
आपका जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड जो आप पढ़ रहे हो वहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे सब्जेक्ट्स या जो कोर्सेज़ हैं उनको नहीं पढ़ना चाहिए, ज़ाहिर बात है जीपीए तो आपका जो सारे कोर्सेज़ हैं वो उसके मार्क्स लेके ही बनेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट रखने हैं और अपने पास हर टाइम नोट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। ये तो थी गाइडेंस जॉब के हवाले से या आपका जो करियर है उसके हवाले से। अब बात करते हैं कि आपने पढ़ना कैसे है, क्योंकि मुझे एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, वो मुझे स्टूडेंट कहता है कि हमारे सर हैं एक, वो स्लाइड्स दे देते हैं, कोई समझ नहीं आता, और ज़्यादातर होता भी ऐसा ही है। जो टीचर्स होते हैं वो स्लाइड्स से पढ़ाते हैं, वो फिर बच्चों को दे देते हैं। अब टीचर्स को आसानी होती है क्योंकि उनका तो प्रोफेशन है, उन्होंने आज भी वही पढ़ाना है, अगले साल भी वही पढ़ाना है, नए बच्चे आ जाएंगे तो वो स्लाइड्स बना के रख लेते हैं, वो आपको दे लेते हैं। तो कुछ रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, अगर आपको स्लाइड्स से समझ नहीं आ रही, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, तो आप अपने टीचर के पास जाएं और उनको कहें कि हमें रिकमेंडेड बुक बता दें, और वो रिकमेंडेड बुक आपको अपनी लाइब्रेरी से मिल जाएगी, सॉफ्ट में इंटरनेट पे मिल जाएगी, वहाँ पे टॉपिक सही एलैबोरेट हुए होंगे, ठीक है। और ज़्यादातर आपको स्लाइड्स में से ही समझ आ जाएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें बुक्स वाली होती हैं। अगर टीचर ने खुद मेहनत करके स्लाइड्स बनाई हैं, अगर इंटरनेट से डाउनलोड की हुई हैं या कोई और प्रोसेस है, तो फिर आप अपने टीचर से कह सकते हो कि हमें रिकमेंडेड बुक दे दें या उसका नाम बता दें, तो इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।